हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबी सिंह क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.5 को पढ़ेंगे, जिनमें हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले तो आपको शो करना है कि कौन से इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन रखते हैं, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कंपेरिजन जब करेंगे तो a1 इक्वल टू 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। a2 कंपेरिजन करने पे a2 इक्वल टू ये 3 है, b2 इक्वल टू -9, c2 इक्वल टू -2। a1 अपान a2 इक्वल टू 1/3। a1 की वैल्यू है 1, a2 3, a1 अपान a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपान b2 इक्वल टू -3 अपान -9, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1/3, c1 अपान c2 इक्वल टू -3 अपान -2, 2/3। हम देख रहे हैं a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है। सो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 कैन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन होता है जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, और जब पैरेलल लाइन होती हैं तो कोई भी सलूशन नहीं मिलता है। जब लाइन पैरेलल होंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर 1। कंपेरिजन करेंगे, अगर कंपेरिजन किससे करते हैं, a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन करते हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इनसे जब कंपेरिजन करेंगे तो a1 के प्लेस पे लिखा है 2, b1 के प्लेस पे लिखा है y का कोफिशिएंट 1 और c1 के प्लेस पे -5। तो आप देख सकते हैं ये आया है आपका। इसी तरह से ये सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, इसको कंपेरिजन करेंगे। पहले तो 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हो जाता है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे तो a2 इक्वल टू मिलेगा 3, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -8। a1 अपान a2 2/3, b1 अपान b2 आ रहा है 1/2। देख रहे हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं, a1 अपान a2 का नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है। इसका मतलब वी गेट यूनिक सोल्यूशन। जब a1 अपान a2 का नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है तो यूनिक सोल्यूशन मिलता है, यानी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये यूनिक सोल्यूशन मिलता है। अब इस यूनिक सोल्यूशन को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते समय आप हमेशा ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे ये अगर नहीं है तो आपको इस कंडीशन में बनाना होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में x अपान इक्वल टू माइनस वाई अपान इक्वल टू 1 अपान लिखकर छोड़ देते हैं। इसके बाद नीचे x के नीचे जब हमको लिखना होता है तो x के नीचे
एक्स वाले को कुछ नहीं करेंगे, एक्स के नीचे लिखना है तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको छुपा लेंगे आप। छुपाने के बाद आप y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और नीचे 2 है, उसको लिख लेंगे और C1 C2 लिख लेंगे आप। इसके बाद y के नीचे लिखना है -y के नीचे, इसको आप नहीं ध्यान देंगे, छुपा देंगे इसको और लिखेंगे 2 3 -5 -8। 1 के नीचे लिखना है, इनसे कोई मतलब नहीं होगा, 2 3 1 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे, क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे -8 का 1 में तो हो जाएगा -8 और एक माइनस साइन लगाएंगे बीच में, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस 2 5 जा 10 -10 ये आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद एक 8 2 जा 16 -16 माइनस का साइन लगाएंगे बीच में, फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 5 जा 15 -15, फिर 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। अब आगे आपको करना है x अपान -8 और माइनस प्लस 10 -y अपान -16 माइनस प्लस 15 और 1 अपान 1 और सॉल्व करेंगे अगर इसको तो आ जाएगा x अपान 2 -y अपान -1 1 अपान 1, x अपान 2 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y अपान 1 इक्वल टू 1। इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको सेकंड, इसको थर्ड। अब फर्स्ट एंड थर्ड से सॉल्व करेंगे इसको और इसको लेके सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x अपान 2 इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 2, ये इक्वेशन, ये आपका x इक्वल टू 2 आंसर हो गया। थर्ड को लेके सॉल्व करेंगे सेकेंड और थर्ड, फ्रॉम सेकेंड और थर्ड तो y अपान 1 इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये आपका सोल्यूशन हो गया। थर्ड और फोर्थ आप होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं हम। फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation have infinitely number of solution। आपको इसमें a और b की वैल्यू बताना है। फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन। इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन होने का मतलब है कि हमको पता चल गया कंडीशन कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ। अब इनको अगर कंपेरिजन करके सॉल्व करेंगे तो a1 इक्वल टू 2 है, b1 इक्वल टू 3 है और c1 इक्वल टू -7। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये दिया हुआ है a माइनस बी एक्स और a प्लस बी ब्रैकेट में है, फिर y इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस सी। इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो मिलेगा इक्वेशन ये। इसको कर लेंगे सपोज इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम कंपेरिजन करेंगे a2 इक्वल टू a माइनस बी है, b2 इक्वल टू a प्लस बी है और c2 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2 है। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही दिया था। इसका मतलब जब ऐसा है तो ये कंडीशन ये फॉलो करेगा इसको। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, जब इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं तो ये कंडीशन होता है। एक बार रिमाइंड करा देते हैं तीनों। a1 अपान a2 कैनॉट इक्वल टू b1 अपान b2 रहेगा तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सोल्यूशन और दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएंगी। और तीसरा कंडीशन होता है a1 अपान a2 इक्वल टू अगर b1 अपान b2 है लेकिन कैन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं और नो सॉल्यूशन मिलता है।
तो इनमें दिया है इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हम ये कंडीशन लिखेंगे। अब इनमें हम वैल्यू रख देंगे जो जो वैल्यू मिला है हमको। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू A माइनस बी, B1 की वैल्यू 3 और B2 A प्लस बी, C1 माइनस 7 और माइनस ब्रैकेट में 3A प्लस बी माइनस 2। अब क्या किया जा सकता है, इनमें से माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, यानी फाइनली इक्वेशन आ जाएगा आपका ये। इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं तो एक इक्वेशन बनेगा ए और बी में, 2/a माइनस बी, और पहले फर्स्ट और थर्ड को लिया गया है। फर्स्ट और थर्ड देख सकते हैं, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, इनको लिखा गया है। 2/a माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे हम। जब इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 6a प्लस 2b माइनस 4 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 7a माइनस 7b, तो 6a माइनस 7a, 6a माइनस 7a हो जाएगा। इसको ले जाएंगे यहाँ लेफ्ट में, 2b प्लस 7b इक्वल टू 4, आ गया आपका माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन से लेंगे, ये जो यहाँ पे हमने लिया था, ये इन दोनों कंडीशन से कौन सा इक्वेशन बनेगा, 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस 3b 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 4 और 3 को आप देखेंगे, दोनों इक्वेशन में माइनस से आया हुआ है, देख सकते हैं, यानी दोनों का साइन सेम है तो इक्वेशन को माइनस कर देंगे। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं। 4 ये लिखा हुआ है माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0, और 3 ये है माइनस a प्लस 9b इक्वल टू 4। तो माइनस करने का मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -4b इक्वल टू -4 आ गया, और यानी b इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। पुट b इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 3 में ले जाकर रख देंगे, तो -a प्लस 9 इंटू 1 इक्वल टू 4, तो -a प्लस 9 इक्वल टू 4, -a इक्वल टू 4 माइनस 9, तो -a इक्वल टू -5 और a इक्वल टू 5 हो गया। सो a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 मिल गया हमको। इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड में कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन की बात आई है, नो सोल्यूशन आते ही आप समझ गए होंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कैन नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो कंपेरिजन करते हैं, पहले जो इक्वेशन दिया है इनको सॉल्व कर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, तो a1 इक्वल टू 3 है, b1 इक्वल टू 1 है, और c1 इक्वल टू -1, देख सकते हैं इसमें से आप। इसी तरह से हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया, 2k माइनस 1 एक्स, k माइनस 1 वाई, 2k प्लस 1। तो हम इनको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। जब आप कंपेरिजन करेंगे तो a2 के प्लेस पे ये लिखा हुआ है 2k माइनस 1, b2 के प्लेस पे k माइनस 1, और c2 के प्लेस पे माइनस 2k प्लस 1। इक्वेशन 1 एंड 2 हैव नो सोल्यूशन, इक्वेशन 1 एंड 2 हैव नो सोल्यूशन, क्वेश्चन में ही बोला गया है। जब नो सोल्यूशन होगा तो नो सोल्यूशन का कंडीशन ये होता है, इनमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, 2/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 कैन नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। अब हम इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड मान लेते हैं, और फर्स्ट
और सेकंड को लेके चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 3/2k-1 इक्वल टू 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो मिल जाएगा हमको 3k-3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो, और ये इक्वल टू 2k-1। अब 2k लेफ्ट में जाएगा, 3k-2k इक्वल टू -1, और ये यहाँ आएगा राइट में तो +3 हो जाएगा, यानी k इक्वल टू आ गया 2। फॉर k इक्वल टू 2 बोथ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, solve the following pair of linear equation by substituting method and cross multiplication method। तो ये इक्वेशन है आपका, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व हम करते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करना बताया जा चुका है, आप कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू होनी चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लिए सबको। अब x इक्वल टू लिखकर छोड़, x अपान करके छोड़ देंगे, इक्वल टू -y इक्वल अपान इक्वल टू 1/। अब x के नीचे क्या लिखना है, x के नीचे हमको लिखना है, x को छुपा देंगे, y का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट, यानी c के प्लेस पे जो वैल्यू होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये 5 5 2 2 -9 -4। y के नीचे लिखना है, y को आप बंद कर लेंगे, 8 3 -9 -4। इसी तरह से 1 के नीचे लिखना है, तो इसको आप छुपा देंगे, हो जाएगा 8 3 5 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा -20, 5 इंटू -4 -20, -9 इंटू 2 यानी -18। ये हो जाएगा आपका -32, और माइनस का साइन एक लगेगा ही, और ये 9 और -9 हो जाएगा -27। 8 2 जा 16, -5 3 जा 15। यहाँ से -20 + 18 -y -32 + 27 1। ये हो गया आपका -2 -y अपान -5 1। और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x अपान -2 इक्वल टू y अपान 5 इक्वल टू 1। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से x अपान -2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -2, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, y अपान 5 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू मिल गया -2, y इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इट दे एग्जिस्ट बाय any algebraic method। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay
1180 rupees as a hostel charge. Find fixed charge and the cost of food पर डे। इस क्वेश्चन को आप घर पे करेंगे, ये होमवर्क है। फिक्स चार्ज x लेंगे और पर डे चार्ज y लेंगे। सेकेंड, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो हम सपोज करते हैं, सपोज दैट फ्रैक्शन x/y है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से 1 माइनस कर रहे हैं तो 1/3 हो जा रहा है फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर सेम वैसे ही रहेगा, न्यूमिनेटर से 1 माइनस कर दिए तो x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करिए। 3x माइनस 3 इक्वल टू y, यानी 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया 1। और अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 8 अगर ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 1/4। तो अब फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 8/y प्लस 8 इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को पहले एक पास में लिखेंगे। 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप हमेशा x अपान इक्वल टू माइनस वाई अपान इक्वल टू 1 अपान इक्वल टू करके छोड़ेंगे सबसे पहले। अब यहां से आप जब x के नीचे आपको लिखना होगा तो x वाले को आप छुपा देंगे। -1 देख सकते हैं, -3 -8। जब आपको y के नीचे लिखना हो तो y वाले को उसके साइन सहित छुपा देंगे। 3 4 देख सकते हैं, -3 -8। 1 के नीचे लिखना है, c वाले को बंद कर देंगे। 3 4 -1 -1, 3 4 -1 -1। अब इसके बाद ऐसे लिखने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 और -8 का करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा और माइनस साइन लगता है माइनस, और इनका भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा -3। ये मिला। इसी तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे -24 -12 होगा, वो माइनस की वजह से एक जो माइनस होता है उसकी वजह से +12 हो जाएगा। -3 माइनस माइनस +4, और जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको x/5 माइनस y/-12 1/1, यानी x/5 इक्वल टू y/12 इक्वल टू 1। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो x/5 इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 5, इसको लेंगे तो y/12 इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 12। ये आपका फ्रैक्शन मिलेगा 5.12। थर्ड है इसका, एस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, यहाँ पे मिस्टेक है। 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer.
यहाँ पे हम करेक्ट पढ़ रहे थे, इनकरेक्ट, ठीक है। देन एस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। दो बार सेंटेंस इसमें बोला गया है। 40 मार्क्स, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer। उस कंडीशन में let S answer X questions correct and Y question wrong। then according to कंडीशन के अनुसार 3x 3 नंबर मिल रहे हैं राइट आंसर पे और 1 डिडक्ट हो रहे हैं। टोटल आप स्कोर है उसका 40। और जब 4 नंबर मिल रहे हैं 1 क्वेश्चन पे राइट आंसर पे और 2 रॉन्ग आंसर पे 2 डिडक्ट हो रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, क्योंकि स्कोर उसका 50 है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इनमें से कोई बराबर नहीं है, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2y यहाँ हो जाएगा, 2y यहाँ है, दोनों का साइन सेम है, माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो ये मिलेगा हमको 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। तो जब माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 15 आ गया। पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो जब 1 में पुट करेंगे 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो यानी 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5, वाई इक्वल टू 5। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द, क्वेश्चन नंबर 4 है, on the highway, one car start from A and another car B at the same time. If they travel in the same direction at different speed, they meet in a 5 hour। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो 5 घंटे बाद वो मिल जाते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, दे मीट इन 1 आवर। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ 2 कार्स। कंडीशन फर्स्ट, केस फर्स्ट, मूव इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ कार x की है x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार y इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, और ये दो पॉइंट हैं A और B, इनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। कार x यहाँ से चलता है और कार B वहाँ से, कार y यहाँ से, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो ये 5 घंटे बाद दोनों आके P पॉइंट पे मीट करेंगे, मिल जाएंगे। दे मीट एट पॉइंट P, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार x इन 5 आवर, 5 घंटे में कार x कितनी डिस्टेंस चलेगी AP। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, AP इक्वल टू 5x। डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार y इन 5 आवर, BP इक्वल टू 5y। AB इक्वल टू 100 दिया है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं
ए से लेके पी तक के डिस्टेंस को ए पी में से अगर हम बी पी को माइनस कर देते हैं तो 100 आएगा। यानी ए बी इक्वल टू लिखा जा सकता है ए पी माइनस बी पी, ए पी माइनस बी पी इक्वल टू 100। यहाँ पे ए पी माइनस बी पी करेंगे तो ए बी आएगा और ए बी की वैल्यू 100 है। तो ए पी कितना है 5x, बी पी 5y इक्वल टू 100, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20। 5 से डिवाइड कर दिए। केस सेकेंड, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरे की तरफ ओवर आ रही है, ये यहाँ से चला इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। दोनों सपोज करते हैं कि वो पी बिंदु पे आके मीट कर जाएंगी। यहाँ पी पॉइंट पे जब पी पॉइंट पे मीट करेंगी तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार एक्स इन 1 आवर, यानी ए पी इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड, टाइम 1 है, 1 इंटू एक्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार वाई इन 1 आवर, स्पीड इंटू स्पीड इंटू टाइम, तो 1 इंटू आई वाई ही रहेगा, बी पी इक्वल टू आई, यानी ए पी प्लस बी पी करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये यहाँ से ए पी और बी पी प्लस इक्वल टू ए बी होता है, ए बी 100 है। आप लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी इक्वल टू 100, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 आप एक दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं, 1 और 2 में y वाले माइनस वाई है और दूसरे में है प्लस वाई। जब साइन अपोजिट है तो हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60। अब पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू 1 में रख देंगे ले जाके, x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40 हो गया, y इक्वल टू 40। स्पीड ऑफ कार x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है, 5th है। The area of a rectangle get reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If b increased the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. लेंथ सपोज कर लिए x यूनिट है और ब्रेथ y यूनिट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर लेंथ में 5 कम की जा रही है और ब्रीथ में 3 ऐड किया जा रहा है तो एरिया पहले वाले एरिया के सापेक्ष 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है। पहला कंडीशन है 9 स्क्वायर यूनिट ऑफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड। तो इस कंडीशन में आपका इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपका 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0।
when length is increased by 3 unit and breadth by 2 unit, then area is increased by 67 square unit. अगर लेंथ 3 यूनिट बढ़े और ब्रीथ 2 यूनिट बढ़ जाए तो एरिया जो पहले एक्स वाई एरिया थी वो इंक्रीज कर जाएगी 67 से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, तो एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 67। 2x प्लस 3y प्लस 6, 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0, यानी आ गया आपका 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको दोनों इक्वेशन को एक पास में लिखना होगा। उसके बाद हम लिखेंगे x अपान इक्वल टू माइनस वाई अपान इक्वल टू 1 अपान। हमें x के नीचे लिखना है, x वाले को ध्यान आप नहीं देंगे, -5 प्लस 3 -6 -61। y के नीचे लिखना है, y के साइन सहित इसको बंद कर दीजिए, 3 2 3 2 -6 -61। 1 के नीचे लिखना है, साइन सहित इसको बंद करेंगे, 3 2 3 2 -5 3। ये आपका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 61 इंटू 5 305 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस और माइनस ब्रैकेट में ही कर देते हैं अभी, -18। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, -183 आ जाएगा, -12। यहाँ करेंगे 9 -10, ये हो जाएगा आपका 305 प्लस 18 -183 प्लस 12 9/10 आ जाएगा फाइनली x अपान 323 माइनस वाई अपान 171 1/19। इसको हम सपोज कर लेते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से x अपान 323 इक्वल टू 1/19, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 323/19 यानी x इक्वल टू 17। फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से माइनस वाई अपान -171 इक्वल टू 1/19, तो y इक्वल टू हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 171/19, ये 9 टाइम्स जाएगा, y इक्वल टू 9। लेंथ 17 यूनिट और ब्रीथ आपका 9 यूनिट। 3.5 कंप्लीट हो गया है।